ऑयल और शैम्पू हर कोई अपने बालों में यूज करता है। ये दो बेसिक हेयर केयर होते हैं जिसे हर कोई फॉलो करता है, चाहे वो अपने हेयर केयर में इंटरेस्टेड हो ना इंटरेस्टेड हो, लेकिन ये दोनों चीजें हर कोई फॉलो करता है। और अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना आपके पास टाइम नहीं है, इतना आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने बालों को अच्छा रखना है, तो आप सिर्फ ये दोनों चीजें ठीक तरीके से यूज करिए और सही यूज करिए। फिर देखिए आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, मजबूत भी होंगे। और हम लोगों को तो पता ही है कि हमारे किचन में ही बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो हमारे बालों के लिए कमाल के होते हैं। अगर मैं बात करूं अनियन की, तो अनियन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए अनियन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आने लगे हैं जो स्पेशली हेयर के लिए होते हैं, जैसे कि अनियन ऑयल, अनियन शैम्पू, अनियन हेयर सीरम। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ दो ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो 100% प्योर हैं। इनमें कोई भी केमिकल नहीं है। मैं आप लोगों के साथ 100% प्योर अनियन ऑयल शेयर करने वाली हूँ और 100% प्योर अनियन शैम्पू शेयर करने वाली हूँ। इस अनियन शैम्पू की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे स्टोर करके आप 6 महीने, 7 महीने, 1 साल तक भी इवन रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। और आपको बनाना बहुत आसान है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल का है। तो आपको ये दोनों ही चीजें करनी है एक साथ। पहले ऑयल लगाना है, अनियन का ऑयल, उसके बाद अनियन शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लेना है। आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके बालों को बहुत सारे फायदे मिलेंगे। आपके बालों का झड़ना रुकेगा, डैंड्रफ खत्म होगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी खत्म होगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको इस तरीके की और बहुत सारी रेमेडीज देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं, यूजफुल लगती हैं, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जिस क्रम में हम लोग अपना हेयर केयर फॉलो करते हैं, उसी क्रम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इन रेमेडीज को। तो सबसे पहले हम लोग ऑयल लगाते हैं अपने बालों में, बाद में शैम्पू लगाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ऑयल ही शेयर करूंगी। इसके लिए आपको लोहे का एक बर्तन लेना है। इसमें आपको डालना है अनियन। रेड अनियन प्रीफर करिएगा या फिर शैलेट्स। लेकिन अगर आपके पास रेड अनियन, शैलेट्स नहीं है तो जो भी आपके पास है आप उसका यूज कर लीजिए। अनियन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होती है अनियन। इसीलिए आपको एक अनियन चॉप कर लेना है। जिस तरीके से मैं इसको स्मॉल पीसेज में कट कर रही हूँ उसी तरीके से। देखिए, अनियन के अंदर सल्फर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो कि केराटिन प्रोटीन को बनाने के लिए चाहिए होता है। तो ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, मजबूत भी बनाता है, जिससे कि हमारा हेयर लॉस कम होता है। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड होने वाली हैं। मैं एक बहुत ही पावरफुल लीफ इसमें ऐड करने वाली हूँ जो आपके बालों के लिए कमाल की होती है। स्पेशली ऑयल में ये बहुत अच्छे से काम करती है और ये है करी लीफ। आपको एक मुट्ठी के बराबर इसमें करी लीफ डालना है। करी लीफ के अंदर बीटा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है जो कि हमारे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। इसके अंदर विटामिन बी, विटामिन सी पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, बहुत सारे इसेंशियल मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होती हैं जो कि हमारे हेयर शाफ्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती हैं, जिससे कि हमारे बालों का ब्रेकेज भी ख़त्म होता है और बाल झड़ते भी कम हैं। इससे हमारे बाल लंबा भी होना शुरू होते हैं और साथ ही साथ बाल रिग्रो भी करते हैं। ये हमारे बालों का मेलानिन प्रिजर्व कर देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला पाउडर। आप फ्रेश आंवला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ये फ्रेश फॉर्म में मिल जाए तो। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे हेयर फॉलिकल में जो पिगमेंट सेल्स होती हैं उनको रिड्यूस नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले रहते हैं। मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होते, लंबे समय तक काले बने रहते हैं। ये हमारे बॉडी में अगर आप इसको कंज्यूम करेंगे तो ये आपकी बॉडी में जो पित्त दोष होता है उसको ख़त्म करता है। जब हमारी बॉडी में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मतलब कि पित्त बढ़ती है, तो हमारी बॉडी में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है, उससे भी हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। 1 चम्मच के बराबर आपको आंवला पाउडर लेना है। उसके बाद 1 चम्मच के बराबर इसमें मैंने हिबिस्कस पाउडर डाला। फिर उसके बाद 2 चम्मच के बराबर आपको रोजमेरी हर्ब लेना है। देखिए, हिबिस्कस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि केराटिन के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इससे हमारे बाल रिग्रो भी करते हैं और बाल मजबूत भी होते हैं। इसके अंदर बहुत सारा म्यूसलेस फाइबर होता है जो आपके बालों को कंडीशन भी करता है, स्कैल्प से डैंड्रफ भी खत्म करता है। अब इसमें आपको ऑयल डालना है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी ऑयल है जिससे आप खा सकते हैं उसी को लगाइएगा।
जिस ऑयल में बहुत सारा परफ्यूम है, बहुत स्मेल कर रहा है, उसका कलर बहुत ही डिफरेंट है, तो उसको आपको यूज़ नहीं करना है। जो आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल को छोड़ के, सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, बहुत सारे लोग सीसमी ऑयल का यूज़ करते हैं, तो इन सारे ऑयल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। कलौंजी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑयल्स हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अभी आपको क्या करना है, इसको लो फ्लेम पे अच्छे से पकाना है, कुक करना है। देखिए अनियन ऑयल ना मैं स्टोर करके रखती नहीं हूँ, क्योंकि इससे स्मेल आने लगती है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ही बनाती हूँ कि 2 बार में ये खत्म हो जाए। और इस ऑयल को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाने वाली हूँ, इसीलिए आप देख सकते हैं इसमें ऑयल कम है, बाकी चीज़ें आपको ज़्यादा दिख रही होंगी। अभी धीमी आंच पे ही इसको कुक करना है ताकि ये जले ना। इन चीज़ों में जो वाटर कंटेंट है वो निकल जाना चाहिए। बेसिकली इसमें वाटर कंटेंट सिर्फ अनियन में ही है, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने ड्राई फॉर्म में ही यूज़ की हैं, तो इसीलिए अच्छे से कुक हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये कुक हो चुका है, लेकिन जला नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो इसे अच्छे से कुक करिएगा। उसके बाद इसको कांच के बॉटल में भर के धूप में रख दीजिएगा ताकि जो भी मॉइस्चर हो वो खत्म हो जाए। अभी आप देख सकते हैं डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसे मैं अच्छे से गर्म कर लूंगी। गर्म करने के बाद ही इसे अपने स्कैल्प में मैं लगाती हूँ। हालांकि अभी तो फिलहाल मैं डर्मा रोलर अपने बालों में यूज कर रही हूँ, लेकिन जब मेरे पास डर्मा रोलर नहीं था तो अपने स्कैल्प को स्टिमुलेट करने के लिए इस तरीके का मसाजर मैं यूज करती थी। तो ये मसाजर भी बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा फायदा चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी से रिग्रो कर जाए, तो आपको अपने बालों में डर्मा रोलर भी यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डर्मा रोलर नहीं है, इस तरीके का मसाजर है, तो सबसे पहले आप इस तरीके से मसाज कर लीजिए। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। आपकी स्कैल्प स्टिमुलेटेड हो जाती है, फिर उसके बाद जब आप ऑयल लगाते हैं तो वो अच्छे से आपकी स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके हेयर फॉलिकल्स तक पहुंचता है और आपके बालों को उस ऑयल का पूरा फायदा मिलता है। और ये ऑयल तो वैसे भी खास है, कोई नॉर्मल ऑयल तो है नहीं, तो ये आपके बालों को रिग्रो भी करेगा, हेयर ग्रोथ प्रमोट करने के साथ साथ। तो अच्छे से सबसे पहले पूरे स्कैल्प में लगाइए, उसके बाद पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। ऑयल को कभी भी मैं ओवरनाइट अपने बालों में नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि देखिए हमारी स्कैल्प में भी सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं जो नेचुरल ऑयल, जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं, वो रिलीज करती रहती हैं। तो इसीलिए आपको एक्सटर्नली बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल लगा के लंबे समय तक नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऑयल को मैं पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाती हूँ और ओवरनाइट नहीं छोड़ती, सिर्फ 2 घंटे छोड़ती हूँ। फिर नेचुरल शैम्पू जो आगे मैं शेयर करने वाली हूँ, इसी से अपना हेयर वॉश करती हूँ और कमाल का रिजल्ट मिलता है। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा शैम्पू शेयर करने वाली हूँ जिसे स्टोर करके पूरे 1 साल आप रख सकते हैं। बार बार इसे बनाने का भी झंझट नहीं है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी आपके बालों के लिए कमाल की होती है। चोट लगती है तो बहुत सारे लोग हल्दी लगाते हैं, उससे चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, हल्दी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे बालों को रिग्रो भी करते हैं, डैंड्रफ भी खत्म करते हैं और हमारे बालों को लंबा घना मजबूत भी बनाते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ये ट्रीट करने का काम करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है जटामांसी। जटामांसी हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत अच्छा होता है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करने का काम करता है। ये हमारी बॉडी में वात पित्त कफ को बैलेंस करके भी रखता है। आयुर्वेदा के हिसाब से जब हमारी बॉडी में वात पित्त कफ तीनों में बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो उसी से हमारा हेयर लॉस भी होता है, हेयर ग्रेइंग भी जल्दी शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग बोलते हैं। तो जटामांसी आपके बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। 2 चम्मच के बराबर मैंने टर्मरिक लिया है, 4 चम्मच के बराबर जटामांसी, 4 चम्मच के बराबर हिबिस्कस पाउडर, 2 चम्मच के बराबर नीम पाउडर। नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि डैंड्रफ को हमारी स्कैल्प से खत्म कर देता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाता है ये। उसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है, बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला पाउडर। 2 चम्मच के बराबर आपको आंवला पाउडर भी लेना है। आंवला के क्या क्या फायदे होते हैं ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बार बार रिपीट मत किया करो, तो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके फायदों के बारे में बता दिया है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है फेनुग्रीक सीड का पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको आपको ज़्यादा मात्रा में भी यूज़ करना है, क्योंकि यही है जो हमारे शैम्पू को एक बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देगा। तो मैंने यहाँ पे इसको 10-15 चम्मच के बराबर यूज़ कर लिया है। इतना आपको लगेगा ही, ठीक है। देखिए हमारे बालों के लिए फेनुग्रीक सीड बहुत अच्छा भी होता है। इसके अंदर बहुत सारी कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करके रखती हैं, हमारे बालों को काला बनाता है, हेल्प करता है हमारे बालों को रिग्रो करने में भी। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये ऑप्शनल है, ये खुशबू के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नेचुरल शैम्पू में कोई स्मेल नहीं होती।
गंदी ही स्मेल होती है, क्योंकि ये जो हर्ब्स होती हैं उतनी अच्छी महकती नहीं है। कोई कोई हर्ब्स अच्छी भी महकती हैं, जैसे जटामांसी की स्मेल बहुत अच्छी होती है। दूसरा, इसमें मैंने कपूर कचली डाला था 2 चम्मच के बराबर। कपूर कचली की स्मेल बहुत अच्छी होती है। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़ करना है। आप देख रहे हैं कम से कम जितना मैंने फेनुग्रीक सीड यूज़ किया था ना, फेनुग्रीक सीड का पाउडर, उतना ही मैंने इसको भी यूज़ किया है। तो 15 चम्मच के बराबर आपको रीठा पाउडर लेना है। रीठा ही है जो शैम्पू की तरह काम करता है, हमारे बालों को अच्छे से क्लीन करता है। एक चीज़ और इसमें मैं डालने वाली हूँ जो कि नेचुरल शैम्पू की तरह ही काम करता है, हमारे बालों की मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है शिकाकाई। मैंने 10 चम्मच के बराबर शिकाकाई यूज़ की है। तो शिकाकाई और रीठा दोनों आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना है। फेनुग्रीक सीड का पाउडर भी आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसे आप एक बॉटल में, कांच की बॉटल में भर के रख लीजिए, ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप नहीं आती हो, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों में ना, कुछ पाउडर्स में धूप लग जाती है तो वो पाउडर ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए आपको बहुत सारे बॉटल्स पे लिखा दिख जाएगा कि स्टोर इन डार्क एंड कूल प्लेस, तो इसको भी आपको डार्क प्लेस पे ही रखना है। अब मैं आप लोगों के साथ इसका शैम्पू शेयर करने जा रही हूँ कि इस पाउडर की मदद से किस तरीके से आपको अनियन शैम्पू प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आपको लोहे की कढ़ाई ले लेनी है। इसमें आपको डालना है अनियन का छिलका। रेड अनियन का छिलका प्रीफर करिएगा, बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। और आपको पता है रेड अनियन के छिलके में भी बहुत सारा सल्फर होता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। आप गूगल कर लीजिएगा, मेरी बात पे अगर आपको भरोसा नहीं है तो। अनियन में जितना सल्फर होता है उतना ही इसके छिलके में भी होता है। जैसे कि ऑरेंज में जितना विटामिन सी पाया जाता है ना, ऑरेंज के छिलके में उससे कहीं ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो इसके अंदर भी सल्फर भरपूर मात्रा में होता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें स्मेल भी नहीं है। अनियन में तो आपको पता ही है कितनी खतरनाक स्मेल होती है, इसके छिलके में कोई स्मेल नहीं है। तो इसीलिए इसका छिलका आपको ले लेना है शैम्पू बनाने के लिए। अब इसमें हम लोग डालेंगे रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब डालने के बाद ये जो पाउडर हमने प्रिपेयर किया था इसको डाल देना है। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मेरे बालों में ज़्यादा लगता है इसलिए मैं पूरा ही यूज़ कर ले रही हूँ। अब इसमें आपको पानी डालना है और इसे भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, थिकनेस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो रोजमेरी हर्ब का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए अपने बालों में। ये मिनॉक्सिडिल की तरह ही काम करता है। रोजमेरी हर्ब आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें पानी डालिए, ढकिए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का कलर भी चेंज हो गया है, टेक्सचर भी चेंज हो गया है। ये देखिए सारा पानी एब्जॉर्ब हो चुका है और ये पॉसिबल हुआ है फेनुग्रीक सीड के पाउडर की वजह से। फेनुग्रीक सीड का जो पाउडर है ना वो बहुत ही अच्छी सी कंसिस्टेंसी लाता है शैम्पू में, इसीलिए आपको इसका यूज़ ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग फ्लैक्स सीड का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्लैक्स सीड से ना वो वाली कंसिस्टेंसी नहीं आती है, बहुत पतला हो जाता है, फिर बालों से टपकता ही रहता है, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है फिर। इसीलिए फेनुग्रीक सीड का पाउडर आप डालिएगा, चाहे खड़ा फेनुग्रीक सीड आप डाल सकते हैं। अगर आपको इन पाउडर्स को स्टोर नहीं करना है तो जो पाउडर है ना, जो मैंने बॉटल में भर के रखा हुआ है, उसको पूरे 1 साल तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। जब भी आपको शैम्पू बनाना है आपको ये सारा प्रोसेस करना होगा। लेकिन आपको पाउडर से एक बार स्टोर करके आप रख लेंगे तो आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा, बस डालो, घोलो और फिर लगा लो। अगर आप अनियन पील और जो रोजमेरी है वो वाला एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो इसका जो शैम्पू है बहुत आराम से बन जाएगा। अभी आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया, उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हमें मिल गई है। अब अपने बालों में मैं इसे लगाऊंगी और लगा के कम से कम 2-3 घंटे छोड़ दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी आपके बालों से ऑयल सारा निकल जाए तो आपको ज़्यादा मात्रा में रीठा पाउडर यूज़ करना होगा, ठीक है। रीठा पाउडर और शिकाकाई ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़ करना है। और अच्छी कंसिस्टेंसी के लिए इसमें फेनुग्रीक सीड का पाउडर भी आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब क्वांटिटी मैंने सारी चीज़ों की बताई थी तभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ध्यान रखिएगा। इसको अच्छे से लगाना है पूरे बालों में। मैं अपना हेयर वॉश करूंगी, आप लोगों को अपने बाल भी दिखाऊंगी। अभी आप देख सकते हैं मेरे बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं, इनमें कोई भी आपको ऑयल का एक पार्टिकल भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये शैम्पू बहुत अच्छा है, आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को खत्म करता है। ऑयल और शैम्पू जो मैंने शेयर किया ये आपके बालों को रिग्रो करके आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करता है। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही इफेक्टिव ब्लैक एलोवेरा जेल शेयर किया है जो आपके बालों को काला बनाने में, प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को वापस से काला बनाने में और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में कमाल का होता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।